उसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया। डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जी, ये 8 मई को थाना बकेवर में एक लड़का है विजय निषाद, ये वहाँ से अपने घर से निकलता है और कुछ दिनों तक जब वापस नहीं लौटता तो 11 तारीख को उसके परिजन आके थाने पर सूचना देते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब गुमशुदगी की जांच हो रही होती है तो इसके घर वालों के द्वारा ये भी आशंका जाहिर की जाती है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड को ज़रूर चेक किया जाए। हो सकता है कि किसी महिला या किसी पुरुष के संपर्क में रहा हो और उसने इसको बुलाकर इसके साथ कुछ अप्रिय घटना कारित कर दी गई। इसके फ़ोन रिकॉर्ड बड़ी डिटेल में चेक करे जाते हैं। डिटेल चेक करने के बाद ये बात निकलती है कि हमीरपुर में एक महिला है जिसके साथ इसकी बहुत लंबी लंबी बातें थी और ये इस कंक्लूजन पे आ जाता है कि इस महिला के साथ संबंध रहे हैं। और जो इसके मोबाइल की लोकेशन है वो भी अलग अलग जगह पाई जाती है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पे घाटमपुर कानपुर में इसकी बाइक भी बरामद होती है। ये सब सारे फैक्ट जब इसके घर वालों को बताए जाते हैं तो इसके घर वालों के द्वारा ये थाने पर आके तहरीर दी जाती है, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला और इसका पति जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम कामता और किरण देवी है, इन दोनों के ही बुलाने पर ये वहाँ पर हमीरपुर गया है और इसकी हत्या करके इसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत होते ही जैसे ही इसमें विवेचना होती है तो दोनों अभियुक्तों को बुला के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद ये सारे तथ्य निकल के आते हैं कि 8 तारीख को ये जब अपने घर से निकला है 8 मई को, तो इनके घर पे पहुंचा है दोपहर पे। जब घर पहुंचने के बाद पहले से ही पति और पत्नी ये प्लानिंग कर चुके थे कि आज इसको बुलाएंगे और इसकी हत्या कर देंगे। हत्या करने के बाद जो इसका पति है वो इसकी बाइक को एक जगह ठिकाने लगाता है और इसकी डेड बॉडी और उसके मोबाइल को एक तीसरी जगह कानपुर में ही जो है जंगल स्थित है वहाँ पर जाकर इसकी बॉडी को वहाँ पर जलाकर एक तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करता है बोरे में डालकर। तो ये सारी जब उसके द्वारा घटनाक्रम कबूली जाती है तो परिजनों के साथ, जो इसमें मृतक है उसके परिजनों के साथ संबंधित घटनास्थलों पर जाया जाता है। जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है वहाँ पर उसकी घटना के जो परिजन हैं उनसे बाकी जो सामान वहाँ पर मिला है, उसका जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, उनके आधार पे उनकी शिनाख्त करवाई जाती है। उसके परिजन द्वारा माना जाता है कि उसी के बेटे का जो वहाँ पर नरकंकाल है उसी के बेटे का है और उसमें जो डिटेल्ड जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसके डीएनए से प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए डीएनए के लिए उसकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाता है। मूल रूप से इसमें विवाद यही था कि जो ये महिला थी उसके साथ इसके संबंध प्रेम संबंध रहे हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले तक इसका जो पति था, जो उसमें मुख्य अभियुक्त काम था, वो सूरत में काम करता था और तभी इन लोगों के संबंध बने। उसके बाद जब ये सूरत से वापस आया तो इस लड़के ने काफ़ी बार प्रयास किया कि लड़की है महिला उससे मिलने आए, लेकिन वो मिलने नहीं आती थी। तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड किया कि जब इसको बुलाया जाएगा उसकी हत्या करके उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हत्या के लिए यूट्यूब वीडियो के देखने की बात सामने आ रही है कुछ इसमें। जब हमने इनसे डिटेल इंटरोगेशन करी थी तो डिटेल इंटरोगेशन में इनके मोबाइल चेक हुए थे, तो मोबाइल पहले तो इनके द्वारा एडमिट नहीं किया गया और कन्फेस नहीं किया गया कि इनके द्वारा क्या घटना करी गई है, लेकिन इनकी जब मोबाइल हिस्ट्री चेक करी गई तो उसमें दोनों ही पति पत्नी के मोबाइल में कि 302 जब लिखा जाता है तो क्या जेल में किस तरह की स्थिति होती है, अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, या फांसी की सज़ा कैसे माफ़ कराई जाती है, या महिला अगर अभियुक्त होती है तो वो उसको फांसी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इस तरह की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिससे और हमारा जो विश्वास है वो इस बात पे बना कि इनके द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।